रोहित गांव से शहर नौकरी करने आया था और वो यहाँ घर में अकेले ही रहता था। रात के 9 बजे रोहित अपना डिनर करके अपने कमरे में बैठकर फ़ोन चला रहा था। तभी उसके घर से बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। रोहित दरवाज़ा खोलने को उठा और यह सोच ही रहा था कि कौन होगा इतनी रात को। मैं तो यहाँ किसी को ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ। और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो देखा उसके सामने विनोद खड़ा था। विनोद उसके गांव का ही लड़का था। विनोद को देखकर रोहित बड़ी हैरानी के साथ बोलता है, अरे तू यहाँ, और तुझे कैसे पता चला कि यहाँ मैं रहता हूँ? विनोद रोहित की बात का जवाब देते हुए बोलता है, बस पता लगा लिया मैंने, क्योंकि तुझे पसंद नहीं आया क्या जो मैं यहाँ आया हूँ? रोहित अपनी झूठी मुस्कान के साथ बोलता है, अरे ना यार, मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा, तू तो मेरा दोस्त है। चल अब ये सब छोड़, तू अंदर आ। रोहित विनोद के घर को अंदर बैठाकर चाय बनाने चला जाता है। रोहित चाय बना ही रहा था, तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी। फ़ोन देखा तो पता चला अभिषेक का फ़ोन था। अभिषेक भी रोहित के गांव का ही था। रोहित फ़ोन को अपने कान से लगाते हुए बोलता है, और भाई क्या हाल है? दूसरी ओर से अभिषेक अपनी दुख भरी आवाज़ में बोलता है, अबे यार, हाल को छोड़, पहले ये बता कि तुझे पता चला विनोद की आज सुबह ही मौत हो गई है। रोहित बड़े हैरानी के साथ बोलता है, क्या? तू क्या बोल रहा है? विनोद तो मेरे साथ ही है, तुझे मैं ही आज मिला, आज मजाक करने को? अभिषेक रोहित की बात को सुनकर बोलता है, अरे भाई, मैं मजाक क्यों करूँगा? अपनी कसम और भाई विनोद की लाश का हम लोग भी अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं। अभिषेक फ़ोन रखते हुए बोलता है, भाई लग रहा है उसे सब पता चल गया है। एक काम कर, तू अभी वहाँ से निकल जा, तेरा वहाँ रहना बिल्कुल सही नहीं है। इतना बोलकर अभिषेक ने फ़ोन रख दिया। पर रोहित के पैर अब डर से कांपने लगे थे। वो जानता था अभिषेक मजाक नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी कसम खाई थी। वो कभी भी अपनी कसम ऐसे ही नहीं खाता था। रोहित सोच ही रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी अपनी किचन की खिड़की दिखती है। रोहित अपने किचन में बनी खिड़की से निकलकर भाग जाता है। रोहित भागे ही जा रहा था, तभी रोहित देखता उसके पीछे एक ऑटो आ रहा था। रोहित आटे वाले को देखकर रुकवा देता है और उस ऑटो में बैठ जाता है। कहाँ जाएगा भैया जी? ऑटो वाला बोलता है। रोहित थोड़ा सोचते हुए बोलता है, रेलवे स्टेशन ले चलो। ऑटो वाला ऑटो को रेलवे स्टेशन की ओर ले जाने लगता है और ऑटो चलाते हुए बोलता है, क्या मिला भैया जी आपको किसी के साथ ऐसा करके? इतना ही सुनकर रोहित की दिल की धड़कन तेज हो गई थी और रोहित डरते हुए बोलता है, कौन हो तुम? ऑटो वाला कुछ नहीं बोलता, बस अपना ऑटो चलाता रहता है। रोहित को डर तो लग रहा था। तभी ऑटो वाले ने एक जंगल के बीच ऑटो रोकी और जंगल में भाग गया। रोहित कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्यों भागा। रोहित डरते हुए ऑटो से बाहर आता है और इधर उधर अपनी मदद के लिए देखने लगता है, पर उसे कोई नहीं दिखता। जब रोहित को कोई नहीं दिखता तो वो पैदल ही रेलवे स्टेशन की ओर जाने लगता है। रोहित कुछ आगे गया ही था, तभी उसको एक लड़की अपने आगे से आती दिखती। धीरे धीरे वो लड़की रोहित के पास आ रही थी। रोहित जैसे उस लड़की का चेहरा देखता है तो उसका डर के मारे खून जम जाता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि विनोद की बीवी थी, जिसने रोहित ने 2 महीने पहले ही मार दिया था। 2 महीने पहले जब विनोद की बहन की शादी जिस दिन होने वाली थी, उसी दिन रोहित विनोद के घर में चोरी करते हुए विनोद की बीवी ने देख लिया था। रोहित ने सोचा अब ये सबको बता ना दे, इसीलिए रोहित ने उसको यहीं मारकर भाग गया था। और जब घर से बाहर आया तो उसे घर के पीछे से निकलते हुए ऑटो वाले ने देख लिया था और लगे हाथ रोहित ने उसे भी मार दिया था। अब विनोद की बीवी अपनी डरवानी आवाज़ में बोलती है कि क्या मिला रोहित, तुझे हमारे साथ ऐसा करके? यही बोलते हुए धीरे धीरे रोहित के पास आती जा रही थी। रोहित उससे बचने के लिए अपनी पीछे की ओर भागने लगता है और अचानक से रोहित भागते भागते रुक जाता है। वो देखता है विनोद उसके सामने ही खड़ा था। इस समय रोहित के डर की कोई सीमा नहीं थी। उसका दिल अपनी दोगुनी रफ्तार से धड़के जा रहा था। तभी ऑटो वाला भी जंगल से बाहर आ जाता है और रोहित के पास आते हुए बोलता है, पाप की कमाई
कब तक खाइएगा? एक न एक दिन तो हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। रोहित डरते हुए और रोते हुए विनोद से बोलता है, मुझे माफ़ कर दो विनोद, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। विनोद अब बड़े ही गुस्से के साथ बोलता है, कैसे माफ़ कर दूँ तुझे? अब तू ही बता। पहले तूने मेरी बीवी को मारा, फिर इस ऑटो वाले को मारा और फिर तेरी वजह से मैं मरा। यही बोलते हुए विनोद रोहित की ओर बढ़ने लगा था। पीछे से विनोद की बीवी और आगे से विनोद, बगल से ऑटो वाला, तीनों रोहित की ओर बढ़े जा रहे थे। विनोद रोहित के पास आते ही उसकी एक आंख में अपनी उंगली डाल देता है, जिससे उसकी एक आंख फूट जाती है। रोहित दर्द की कोई सीमा नहीं थी। रोहित अब उस समय जो हालत थी उसे लफ्ज़ों में नहीं बताया जा सकता। तभी उसके पीछे विनोद की बीवी ने रोहित की गर्दन पकड़कर ऊपर उठा दिया और ऑटो वाले ने उसका हाथ खींचकर उखाड़ दिया। देखते ही देखते वो तीनों रोहित के शरीर को एक एक अंग निकालकर अलग करते जा रहे थे, मानो वो अपनी कीमत उसे सूद समेत वापस ले रहे हों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।